आज हम 15 मिनट दे देते हैं हमारी इस वीडियो पर, और जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं इन सभी ऑप्शंस पे ही डिपेंड करता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा। मतलब किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो जरूरी ऑप्शंस हमको जानने होते हैं, अगर इतने ऑप्शन हम जान लें आज जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो आपको कोई भी दिक्कत किसी भी डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं होगी। मतलब उसकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, टैब सेटिंग और पेज सेटिंग, इतनी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो फटाफट देखते हैं। मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको इस बात को समझाने के लिए डॉक्यूमेंट कैसे हम क्रिएट करेंगे, इन सब बातों को बताने के लिए कुछ मैं टेक्स्ट आपके लिए यहां पर लिख देता हूं। तो ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले ये होम रिबन के अंदर सेलेक्ट करता हूं, मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद पहला चीज बताता हूं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो होम रिबन, ये जो होम रिबन दिख रहा है अपने को, होम रिबन के अंदर जो फॉन्ट वाला ब्लॉक है, यहां से हम फॉन्ट सेट करते हैं कि क्या हमको लेटर स्टाइल चाहिए। जनरली हम लोग टाइम्स न्यू रोमन का नॉर्मल फॉन्ट रखते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। जनरली साइज हम लोग 12 रखते हैं। तो ये फॉन्ट हो गया, फॉन्ट का साइज हो गया। ये ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट जैसे आवश्यकता पड़े। ये क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब हमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं रखना हो। मतलब कोई आपने फॉन्ट या बोल्ड इटैलिक स्टाइल आपने दिया हो, अब फिर से आप नॉर्मल चाहते हैं तो क्या दबा देंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग। एक बार दबाइए, फिर से नॉर्मल हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन। साइज क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइज, तो ये होना चाहिए 12। अब मैंने कंप्यूटर, ये जो टाइटल है, टाइटल को सेलेक्ट किया, इसे थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक, अंडरलाइन। ये स्टाइल है। आप दोबारा इन्हीं को दबाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ये 3 स्टाइल है, ये चौथा एक स्ट्राइक थ्रू भी है, लेना चाहे तो ये हमने स्टाइल अप्लाई किया। उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, अलाइनमेंट सेंटर देना चाहता हूं, तो सेंटर दे दिया। तो ये होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इतना जो आप देख रहे हैं ना, ये किस में आता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में, कि हम टेक्स्ट को जो लिखे हैं इसे सेलेक्ट करते हैं और ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट राइट। देखिए अब राइट की ओर बराबर है, लेफ्ट करने पर लेफ्ट की ओर बराबर है, सेंटर करने पर जैसे हमने टाइटल को सेंटर किया। लेकिन पैराग्राफ तो क्या रहता है, दोनों कॉर्नर में बराबर रहता है, इसलिए जस्टिफाई करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब अप्लाई करेंगे, आप अपने पैराग्राफ्स को सेलेक्ट करने के बाद ये अप्लाई करेंगे, जस्टिफाई। फिर ये लाइन स्पेसिंग की, हर लाइन के बीच कितनी गैपिंग रखेंगे। आप बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर, ये बॉर्डर सेट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं आपको, ये बोल्ड, सॉरी ये बुलेट्स, तरह तरह के बुलेट्स हैं। तो ये जो हम लिस्ट बनाए हैं ना, जब भी हम, जैसे हम पैराग्राफ बनाए हैं या फिर हम कोई लिस्ट बनाए हैं, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, रवि, आकाश, दिनेश, सुरेश, ये मैंने लिखा। तो मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूं, चाहे तो नंबरिंग अप्लाई करूं या फिर उसके डिफरेंट यहाँ पर टाइप्स दिए हैं नंबरिंग के, इसको ले लेता हूं, या बुलेट्स अप्लाई करता हूं, या डिफरेंट इसके टाइप्स दिए हैं ये अप्लाई करता हूं। नहीं चाहिए तो दोबारा इसे प्रेस कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, ये एक जरूरी चीज है। अब जैसे नंबरिंग अप्लाई किए हैं तो ये सेलेक्ट करके, ये है इंक्रीज इंडेंट, मतलब सब टाइटल, जैसे राम के अंदर के ए और बी हैं, या रवि और आकाश को सेलेक्ट करके मैंने 2 बार इंक्रीज इंडेंट कर दिया, तो ये बी के अंदर के टाइटल, ये हम यहां से सेट करते हैं। ये इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट 2 ऑप्शन है, ये बढ़ाने के तो ये घटाने के। नॉर्मल कर देता हूं मैं। नहीं चाहिए नंबर तो सेलेक्ट किया हमने नॉर्मल, उसी को दोबारा दबाए, नॉर्मल। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमने ये फर्स्ट लिखा, ये आई लिखा मैंने और ST, इसे सुपर स्क्रिप्ट करना वो यहां से होता है। या फिर मैंने लिखा जैसे कि CH3, ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखा, तो 3 को नीचे की ओर दर्शाना ये सब स्क्रिप्ट होता है। ये जरूरी चीज है। फिर हम सेलेक्ट करते हैं, हम केस को बदल लेते हैं, मतलब सभी हमको कैपिटल में चाहिए कि लोअर में चाहिए। ये हम टाइप करने के बाद नॉर्मली हम सेंटेंस केस में रखते हैं, मतलब पहला कैपिटल, फिर अगले फुल स्टॉप तक क्या रहेगा,
सब स्मॉल रहेगा। तो ये नॉर्मली किस में रखना चाहिए, सेंटेंस केस। और उसके बाद ये दो कम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट के पीछे का कलर हाईलाइट, टेक्स्ट पे कलर देना है, ये टेक्स्ट पे कलर देने का है, और ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हाईलाइट कलर देने का है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, फॉन्ट ब्लॉक और ये पैराग्राफ ब्लॉक। ठीक, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। फिर मैं सेलेक्ट करता हूं, देखिए ये तीनों पैराग्राफ्स को मैंने सेलेक्ट किया। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, इसको बताता हूं मैं कि ये तीनों पैराग्राफ मैं सेलेक्ट करता हूं और अब जाता हूं पैराग्राफ ऑप्शन में, वो मुझे इस एरो के अंदर मिलेगा। यहां गया, यहां से मैंने देखी स्पेशल से फर्स्ट लाइन सेटिंग दे दिया। तो ये फर्स्ट लाइन सेटिंग से हर पैराग्राफ की लाइन थोड़ी आगे से सेट हो रही है, जैसा कि हम एक सुंदर बनाने के लिए इसे हम इस ढंग से सेट करते हैं। तो ये सारी चीजें अप्लाई करना है अपने को। सेलेक्ट किया हमने। अच्छा, ये सेलेक्ट करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं ना, इनको सेलेक्ट रखना है अपने को, ऐसे तभी अप्लाई होगा ये। तो मैं ऑप्शन में गया, पैराग्राफ ऑप्शन में, ये फर्स्ट, ये हैंगिंग स्टाइल। तो ये दो स्टाइल हैं स्पेशल के अंदर। फर्स्ट लाइन, आप इसे और थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, और ये प्रीव्यू जो है ना चेक कर सकते हैं, मतलब अप्लाई करने के साथ साथ चेक भी कर सकते हैं यहाँ से कि ये किस ढंग से ये दिखेगा, डिस्प्ले होगा ओके करने के बाद। तो ओके करने के पहले ही देखना हो, ओके करने के पहले ही तो आप ये प्रीव्यू से चेक कर सकते हैं, प्रीव्यू से। इसी को हम और जरा पूरा को पूरे लेफ्ट को इंडेंट सेट करना है, राइट सेट करना है, मतलब पोजिशनिंग पूरी जो लेफ्ट की लाइन है, ये जो लेफ्ट की तरफ की जो ये मार्जिन के बाद की लाइंस है, ये राइट के बाद मार्जिन के बाद लाइन है, इन्हें भी सेट करना हो तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, ये अप्लाई किया हमने। नॉर्मल करना है तो इसे भी 0 रखो और इसे भी 0 रखो, ऐसा। ओके, इसके बाद जो आता है वो आता है ये पैराग्राफ स्पेसिंग। मतलब अगर मैं दोनों को 0 0 रखूं, बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग एंड आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग, देखिए बिल्कुल नॉर्मल है। बिफोर पैराग्राफ का मतलब होता है कि पैराग्राफ के पहले पहले गैप, देखिए हर पैराग्राफ के पहले पहले ये गैप दे रहा, देखिए ऊपर में दे रहा, ये इसके ऊपर में ये गैप करना। एक हमने सीखा था अभी अभी लाइन स्पेसिंग, मतलब प्रत्येक लाइन के बीच गैपिंग, और एक हम सीख रहे हैं यहाँ पर ये जो चीज सीख रहे हैं ये चीज है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो ये बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग और ये आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद ये जो लास्ट दिया है ये वही लाइन स्पेसिंग है, यहां से जो मैंने आपको यहां से बताया, ये वही चीज है। तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में ये 0 0, ये भी 0 0, ये सिंगल और ये नन, ये बिल्कुल नॉर्मल की कंडीशन में है। बट हम थोड़ा सा इसके सजाने के लिए हम ये फर्स्ट लाइन सेटिंग और थोड़ा सा आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग कर दे तो ज्यादा सुंदर लग रहा है। और लाइनों के बीच स्पेसिंग चाहे यहां से सेट करें या फिर यहां से सेट कर लें लाइनों के बीच, तो हल्का सा ये खुलापन आ जाएगा। अब देखिए टेक्स्ट आपका कितना सुंदर लग रहा है। कोई भी लेटर और कोई भी एप्लीकेशन या कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम इन्हीं दोनों चीजों का यूज करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे काम का चीज है पेज लेआउट। जब ये सारी सेटिंग कर लेते हैं तो पेपर का साइज सेट करते हैं। हमेशा क्या होना चाहिए, A4। अब देखिए पूरे कॉर्नर से तो टाइप हो नहीं रहा है, मतलब ये मार्जिन भी इसकी सेट हो रही है कि सब तरफ कितनी कितनी मार्जिन देनी है, 1 इंचेस का कि हाफ इंचेस का कितनी, या फिर कस्टम मार्जिन में जा करके आप यहां से बता सकते हैं कि लेफ्ट तरफ मुझे ज्यादा मार्जिन देनी है। तो देखिए प्रीव्यू में दिख रहा है, तो मार्जिन ज्यादा देनी है लेफ्ट साइड, टॉप में ज्यादा। ये हम ना कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पर आकर। कस्टमाइज का मतलब होता है कि अपने ढंग से हम जितना चाहे उतना सेट कर सकते हैं। तो किस कॉर्नर में हमने दो चीज देखा कि पेपर का साइज क्या रखना है, जनरली A4, और मार्जिन वैसे जनरली नॉर्मल होती है, बट हम यहां से भी दे सकते हैं या कस्टम मार्जिन से सेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। पेज को आड़े साइज में लेना है। देखिए ये जो है ना मैग्नीफायर है, ये जो है जूम है, यहां से ना थोड़ा सा आप जूम करके देखा करो कि कैसा दिख रहा है। पोर्ट्रेट में देखो कैसा दिख रहा है, लैंडस्केप। तो जनरली तो पोर्ट्रेट में काम होता है, जरूरत पड़ती है तो लैंडस्केप लेते हैं। साइज, ओरिएंटेशन और मार्जिन, ये हो गया। उसकी बाद जरूरत पड़ती है
यहाँ पर पेज बॉर्डर की, तो आप बॉर्डर्स आप दे सकते हैं। ये है पेज बॉर्डर कि इस तरह से हमको पेज बॉर्डर, यहाँ पर हम और भी देखो, यहाँ पर ये आर्टिस्टिक बॉर्डर भी होता है, इनको दे सकते हैं, इसके साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर बॉर्डर के और टाइप्स हैं। तो ये हमने बॉर्डर अप्लाई किया, नहीं चाहिए तो नन कर देंगे कि हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। ये हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेज लेआउट से कि साइज, मार्जिन, ओरिएंटेशन, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसकी और गहराई में आप देख सकते हैं। आखिरी चीज बताने जा रहा हूं, टैब सेटिंग। कई बार देखिए हम ऐसा रिज्यूम बनाते हैं, मैं इसे जरा जूम आउट कर रहा हूं, जूम इन कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं साइज में, बड़ा नहीं कर रहा हूं, मतलब जूम इन, मतलब मैं इसे सामने ला करके या दूर भेज के जूमिंग करके देख रहा हूं। साइज तो क्या है, A4 है, ठीक। ये चारों तरफ की मार्जिन है, ये एरिया है, ये दिख रहा है, ये रूलर है। अब देखिए एक टैब सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं मैं, कि जैसे मैं बायोडेटा लिखता हूं, BIODATA, बायोडेटा, और यहां पर मैं ना टैब सेटिंग कर दूं, ये 2.5 में और 3 में, ये टैब 2 जगह रख दिया मैंने। तो क्या होगा, मैं नेम टाइप करूंगा और कीबोर्ड से ये जो लेफ्ट कॉर्नर में एस्केप के नीचे तीसरा बटन है, टैब बटन, कैप्स लॉक के ऊपर, इस बटन को दबाने से ना ये कर्सर वहीं जाएगा जहां मैंने सेट किया है टैब। शिफ्ट करके मैं डबल कलोन लगा देता हूं, फिर टैब कर देता हूं, अपना नाम लिख देता हूं विकास वर्मा, फिर एंटर किया, फादर्स नेम, टैब किया, कलोन साइन, टैब, फिर एंटर किया, एड्रेस। टैब करने से ना बिल्कुल उसी पोजीशन पे जाएगा ये। यहां पर दे दिया मैं बिलासपुर, फिर कॉन्टेक्ट नंबर, टैब किया, तो टैब करने से जल्दी जल्दी वहीं पहुंचेगा। फिर मैं इसे सेलेक्ट करता हूं और वही पुरानी चीजें कि यहां से मैंने पेपर का साइज दिया, मार्जिन दिया मैंने, यहाँ होम से मैंने अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, बायोडेटा को इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, अंडरलाइन दे दिया, फिर नेम को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए बोल्ड कर दिया। सेलेक्ट करके मैं दोबारा भी इसे सेट कर सकता हूँ अगर सही जगह टैब नहीं रखे हैं तो। ये भी इसका एक फायदा है, ये टैब हमने जो रखा है, बस माउस से अपने को क्लिक करना होता है रूलर में, टैब कर्सर का सेट हो जाता है। दोबारा सेट करना हो तो सेलेक्ट करके करेंगे। अब नीचे में एंटर किया। एक चीज और सीख लेते हैं आखिरी, इंसर्ट से टेबल, कितने कॉलम और कितने रो चाहिए आप यहां दे दीजिए। यहां नेम ऑफ एग्जाम, यहां पर उसका ईयर, सॉरी बोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑब्लिक, फिर यहाँ पर ईयर, पासिंग ईयर, और यहाँ पर डिवीज़न, ऐसा दे दिए। आप इस लाइन को पकड़ करके टेबल की आप सेट कर सकते हो कि कैसे रखना है। और यहाँ पर जो है जैसे कि 10th लिखा हमने, बोर्ड क्या है, CG बोर्ड है, ईयर क्या है 2000, मान लो ये 22 है, ऐसे दे दिया, और फर्स्ट डिवीज़न है। ऐसे करके हम टैब करते जाएंगे और इसे टाइप कर लेंगे। कर्सर हमने ये जो नीचे ले आया एरो से, और आगे काम कर लेंगे। फिर हम ये पेज लेआउट से गए, हम ये बॉर्डर सेट कर दी कि कैसा हमको बॉर्डर। देखिए अभी देखने के लिए तो और भी कई चीजें हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने बोला था ना 15 मिनट की वीडियो, तो देखिए अभी 13 मिनट हुआ है। इस 15 मिनट के अंदर की वीडियो के अंदर जो भी मैंने बताया है, अगर इतनी बातों की प्रैक्टिस आप कर लिए तो ये मान के चलिए कि आप हर प्रकार का डॉक्यूमेंट लगभग आप बना लेंगे। बाकी देखने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, हमारी दूसरी क्लासेस और दूसरी वीडियोस में देख करके और गहराई हम इसे पकड़ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिवर्सल एकेडमी की। हमारी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।